सेक्शन फार्मूला में क्या नहीं समझाएगा? फार्मूला ड्राइव कैसे किया? डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है। सपोज करो आपके पास दो पॉइंट्स हैं ए बी, x1 y1, और एक पॉइंट बी है x2 y2। इन दोनों के बीच में एक पॉइंट है P, ठीक है, which divides the join of AB, इस लाइन सेगमेंट A और B के बीच की लाइन है, उसकी रेशो जो है उस पर्टिकुलर रेशो में डिवाइड करता है। इसके कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं x और y। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2। ठीक, काम क्या है? कोऑर्डिनेट निकालना। तो कोऑर्डिनेट निकालने का होता है ये वाली रेशो इधर मल्टीप्लाई करते हैं, ये वाली रेशो इधर मल्टीप्लाई, इनके कोऑर्डिनेट्स, इस कोऑर्डिनेट्स को निकालने के लिए फॉर फाइंडिंग x कोऑर्डिनेट ऑफ p, x लिखा है तो x कोऑर्डिनेट, तो m से x कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई करेंगे m x2 प्लस n से इधर मल्टीप्लाई करेंगे n x1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशियो। इसको कैलकुलेट करेंगे। एक चीज कल बताई थी, अगर y कोऑर्डिनेट निकालना है, सपोज करो y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो m को y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करें, m into y, और n को उधर वाले y कोऑर्डिनेट ओवर m प्लस। आज समझ लग गई? कोई भी चीज नहीं समझ आती हो पूछिए, लेकिन पर्टिकुलरली पूछिए नहीं यहां से नहीं समझ आएगी। अब इसका फार्मूला कि ये कहां से आया, ये डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं, सिंपली इसको अज्यूम करना है कि इस तरीके से कैलकुलेशन। क्लियर हो गया? तो हमें कैलकुलेशन करनी, तो क्या दिया हो सकता है कि रेशो निकालो, पॉइंट दिया हो तो रेशो निकालो। कल में किया था, कल में दिया था कि y एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है, तो y एक्सिस के ऊपर x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो वो 0 से हमने रेशो, जब भी रेशो निकालनी होगी, नोट कर लीजिए, whenever you find ratio, क्या दिया होगा? ये दिया होगा एक्स वाई में से कुछ एक पॉइंट दिया होगा, एक कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस के ऊपर इंटरसेक्शन है, वाई एक्सिस के ऊपर इंटरसेक्शन है, एक्स कोऑर्डिनेट ये है, वाई फाइंड आउट करिए, ऐसा दिया होगा। रेशो k is to 1, m is to n नहीं, m is to n लेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि जो रेशो m is to n है उसको भी हम n से डिवाइड कर देते हैं, m by n रेशो n by n, और k is to 1, n से कैंसिल हो जाएगा, ये बात हो जाएगा, m by n को k लिख देते हैं। तो ये रेशो हमने जब भी रेशो को कैलकुलेट करना है, कोऑर्डिनेट दिए हो तो रेशो कैलकुलेट करो, तो क्या करना है, रेशो k is to 1, m is to n नहीं, ये जनरल फार्मूला है। और अगर मिड पॉइंट निकालना हो, सपोज करो व्हाट इज मिड पॉइंट, कल हमने मिड पॉइंट नहीं किया, तो मिड पॉइंट में क्या होगा, ये रेशियो इक्वल हो जाएगा, मिड पॉइंट के अंदर रेशियो इक्वल हो जाएगा 1:1, तभी मिड पॉइंट बनेगा। दोनों पार्ट्स बराबर, दोनों पार्ट्स बराबर हो जाए, इनके m इक्वल्स टू n, 1:1 रेशियो हो गया। तो अब क्या बनता है, सिंपली कोऑर्डिनेट्स को ऐड करते हैं, m को 1 लिख लिया, n को 1 लिख लिया, तो x2 + x1 / 2, y को कैलकुलेट किया, x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट कैसा आएगा, y2 + y1 / ये मिड पॉइंट। दोनों कोऑर्डिनेट्स को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो,
कैन वी डू इट? इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक। तो इसके बाद कौन सा चैप्टर शुरू करें? Which chapter should we started? Chapter 6 वो तो कर लिया। तो हम चैप्टर को शुरू करें जो इससे आपके जुड़ा है। तो हम स्टैट शुरू कर लेते हैं इजी। क्या किया स्टैट्स, ठीक है। तो स्टैट्स में क्या है हमारे पास? मीन मोड मीडियन, ठीक है ना। ये चीजें आपके सिलेबस में क्या है बोलिए? बाकी सारी फर्स्ट 3, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स स्पेलिंग देखिए क्या है, स्टैटिस्टिक्स, आप बोलते हैं स्टैटिक्स, इस बहुत भूल जाता है ना, स्टैटिस्टिक्स, हाँ स्टैटिस्टिक्स स्पेलिंग करनी क्या है, अभी प्रोजेक्ट करेंगे क्या है, क्या है ठीक है। तो इसके अंदर हम कर रहे हैं मीन पहले हमारा सबसे पहले आता है मीन, दूसरा है मीडियन और तीसरा है मोड। ये 3 हमने करने हैं। आर्कार्ड, मेयर्स लॉ, सेंट्रल टेंडेंसी। मतलब सेंट्रल टेंडेंसी, ये जो मीन मोड मीडियन की वैल्यू आएगी उसके आसपास बाकी सारी वैल्यूज होंगी। सेंट्रल मतलब सेंट्रल मिड पार्ट क्या है, मिडिल पार्ट क्या है, उसका कोई मेजर नहीं था, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो पहला हम मीन लेते हैं, आपके सिलेबस में पहला मीन। जो भी ऑब्जर्वेशन दी होंगी आपको उनको ऐड कर लीजिए, अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग फार्मूले हैं। तो पहले राड क्या करेंगे, ऐड द ऑब्जर्वेशन, जो भी ऑब्जर्वेशन आपको दी हुई हैं उनको ऐड करेंगे। सपोज n ऑब्जर्वेशन आर गिवन, ठीक है, उनको ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब अगर फार्मूले में लिखना हो क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस divided by number of observations. Sum of all observations divided by number of observations. ये फार्मूला परमानेंट फार्मूला है, हर क्वेश्चन में फिट होता है, ठीक है। इसको लिखते हैं सिग्मा सम of xi being from 1 to n divided by इसको ऐसे sum of all observations divided by number of observations, ठीक है। अब एक एग्जांपल इसके ऊपर बेस कर, ठीक है। इसने डायरेक्टली उठाया हुआ है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला भी कर लो। अगर फ्रीक्वेंसीज दी तो यहां लिखा फॉर डाटा, हम लिख लेते हैं फॉर ग्रुप्ड डाटा। ग्रुप्ड डाटा में क्या करेंगे, ग्रुप में फ्रीक्वेंसी दी होगी
फ्रीक्वेंसी दी होगी। आप लिखते चलिए, खाली पहले कर दो, ठीक है। तो साथ में फ्रीक्वेंसी f1 x1, f2 x2, f3 x3, fn xn। नीचे sum of all observations, ऑब्जर्वेशन यानी कि sum of all frequencies। फार्मूला चेंज हो जाएगा, सिग्मा f5 xi डिवाइडेड बाय सिग्मा f5 टोटल फ्रीक्वेंसी है, वही फार्मूला। ये फार्मूला, ये सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फार्मूला बनता है। इसी फार्मूले से ये फार्मूला ड्राइव हुआ, ठीक है। ये फार्मूला जो है, आप इसमें कंफ्यूज मत होना, ये फार्मूला यही है, लेकिन प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, छोड़ दीजिए इसको। तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला ये डायरेक्ट मेथड, मीन निकालने के लिए डायरेक्ट मेथड है, ठीक है। उसके बाद हम मेथड भी, फार्मूला भी अलग से कैलकुलेट करेंगे कि स्टेप डेविएशन मेथड कौन सा है, शॉर्टकट मेथड कौन सा है। अभी ये डायरेक्ट फार्मूला, तो एक एग्जांपल कर लेते हैं डायरेक्ट फार्मूले से। क्वेश्चन कर लेते हैं, इसकी जाए हम क्वेश्चन कर लेते हैं आपकी ऐसे। तो पहला ही क्वेश्चन 14.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, कोई और नहीं, आसान सा है। 7 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये करना कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ हाउसेस, और नंबर ऑफ प्लांट्स ये हैं और नंबर ऑफ हाउसेस ये हैं। इसको थोड़ा नंबर ऑफ हाउसेस फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ प्लांट्स क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल की फॉर्म में दिया हुआ। तो क्लास इंटरवल कौन बोलेगा, आप बोलिए। 0 to 2, 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14, 7 क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं। ये ध्यान रखिएगा कि कम से कम 5 होती है, ज्यादा से ज्यादा 15 क्लास, 5 to 15, ठीक है। अब इनका मिड पॉइंट बताते हैं, क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट, इसको xi लिखेंगे। ये xi को x1 2 3 4 लिखे हुए हैं, बैठ गया। 0 और 2 का मिड पॉइंट क्या होगा, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कितना है 1, और उसके बाद जो डिफरेंस है वो ऐड करते चलना, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो क्लास इंटरवल का साइज है 2, 3 कर दिया, 5 7 9, फ्रीक्वेंसी कितनी है बोलिए, 1 2 1 5 6 2 अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, f5 x, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 into 1 1 3 3
6 5 7 5 are 35, 9 6 are 54, 22 and 39. इसका टोटल कर दो। टोटल क्या आया 7 12 47 101 123 162 यही आएगा 162। ये आ गया सिग्मा fi xi। सिग्मा fi का टोटल कर लीजिए फ्रीक्वेंसीज का टोटल सिग्मा fi कितना है 20। क्लियर कर दिया। अब फार्मूले में वैल्यू करती बस। फार्मूला मीन का क्या फार्मूला है मीन इज आंसर में लिखेंगे मीन सिग्मा fi xi और ये सिग्मा fi। यहाँ आई लिखने की जरूरत नहीं है इसके बिना गुजारा हो सकता है। सिग्मा के नीचे लिखा होगा आई 1 2 है बुक में भी लिखा होगा ना भी लिखे तो गुजारा 162 by 20 इसको कैलकुलेट करेंगे 8.1 प्लस आंसर में वही लिखना है जो इसका वो क्या है प्लांट्स 8.1 प्लांट्स एवरेज इज 8.1 प्लांट्स पर होम। एक घर में कितने 8.1 इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है तो डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ये हमने लगाया कौन सा मेथड इसी क्वेश्चन में हम इनडायरेक्ट या यूं कहें कि शॉर्टकट मेथड लगा सकते हैं। तो शॉर्टकट मेथड क्या है किसी दूसरे क्वेश्चन को कर लेते हैं क्वेश्चन दूसरा हो जाएगा कर लिया ठीक शॉर्टकट मेथड शॉर्टकट मेथड में क्या है फार्मूला मीन को कैलकुलेट करना है सिग्मा fi di डिवाइडेड बाय सिग्मा fi ये फार्मूला है वेयर xi को हमने di चेंज कर दिया di इज xi minus a where a is called assumed mean इसमें a आएगा a plus assumed mean a plus sigma fi di ठीक है इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट जो है करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं अभी हम एग्जांपल करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 ठीक है तो क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में 30 women were examined in a hospital by a doctor and number of heartbeats per minute were recorded heartbeat की pulse rate क्या है that was recorded and summarized as follows find the mean heartbeats per minute for women choosing a suitable method आपके ऊपर छोड़ दे तो हम शॉर्टकट मेथड लगा लेते हैं तो यहाँ लिखते हैं क्लास इंटरवल मींस number of heartbeats
और बीट्स पर सेकेंड। तो क्लास इंटरवल दिया हुआ है 65 टू 68, 68 टू 71, 71 to 74, 74 to 77, 77 to 80, 80 to 83, 83 to 86. Is that right? ये हार्ट बीट का टेबल बना हुआ है एंड नंबर ऑफ वुमेन निकालने से पहले, क्योंकि हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा मेथड समझ लीजिए। पहले हम मिड पॉइंट निकालेंगे। बोल रहा फाइंड आउट मिड पॉइंट। मिड पॉइंट इसका क्या आएगा? इसको कैलकुलेट करोगे तो 66.5, इसको उसके बाद 3 ऐड करके चले जाओ 69.5, 72.5, 75.5, 78.5, 81.5 and 84.5। अब देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए अगर इसको कैलकुलेट करना पड़े, मल्टीप्लाई करना पड़े, क्वेश्चन बिकम्स डिफिकल्ट। ये एक्सरसाइज है मिड पॉइंट्स। हम क्या करते हैं? DI से निकालते हैं। DI कैसे निकालेंगे? XI माइनस A। तो A हमें चूज करना है, इनमें से कोई एक सेंटर वाला चूज कर लेते हैं, लगभग सेंटर, राइट। तो A को हमने लिख लिया, इसके ऊपर लिख लिया 75 अब इनमें से माइनस कर देते, तो -7 कितना आएगा? -9, -6, -3, 0, 3, 6, 9। अब देखिए कैलकुलेशन आसान। अब इनसे मल्टीप्लाई करें। अब यहां लिखेंगे नंबर ऑफ वुमेन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2, 4, 3, 8, 7, 4, 2। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई F5 ऊपर वाला आने की चाहिए, इसको छोड़ देते हैं। F5 DI कैलकुलेट करें। -18, -24, -9, 0, 21, 24, 18। माइनस वाला यहां लिख लेते हैं अलग से, कितना हुआ? -51। इसको ऐड करेंगे माइनस, इसको अलग से ऐड कर लेते हैं। क्या बोला? इसको नीचे 63, तो 63 हो गया, तो इसको टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा? 12 आएगा। What is this? Sigma F5 DI is 12। सिग्मा F5 कितना है? तुम कैलकुलेट करो। ठीक है, इसमें वैल्यू। तो मीन क्या आ गया आपके पास? मीन A प्लस A कितना है? ये हमने लिया 75.5 प्लस सिग्मा F5 दिया 12 डिवाइडेड बाय 0.4, तो कैलकुलेट कर 0.4, 75.9 अर्थ बीट्स। आंसर लिखना है इस तरीके से पर सेकंड। फाइंड नंबर ऑफ एवरेज हर्ट बीट्स, तो आप लिखेंगे मीन इज 75.9 हर्ट बीट्स पर मिनट। कितना आंसर है चेक कर सकते हैं आप। अभी इसी क्वेश्चन के अंदर एक शॉर्टकट मेथड, ये शॉर्टकट है स्टेप डेविएशन मेथड, लास्ट मेथड जो है, सही है। थैंक यू।
अब स्टेप डेविएशन मेथड करते हैं इसी क्वेश्चन के अंदर। स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड में क्या है, इसमें जो कॉमन HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उससे हम डिवाइड करते हैं। विल डिवाइड बाय द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ए आपके पास 75.5 है, तो H से डिवाइड करते हैं। फार्मूला क्या बन जाएगा, पहले फार्मूला देखते हैं। आंसर यही आएगा, देखना आंसर में फर्क नहीं आता, चाहे किसी भी मेथड से आप कैलकुलेट करो। मीन क्या आता है इस केस में, स्टेप डेविएशन मेथड में A प्लस सिग्मा Fi ui divided by sigma Fi into H, where ui क्या है, यहां लिख लेते हैं। ui आपके पास है di over H, di over H, यानी कि xi माइनस ए डिवाइड बाई H, और H क्या है, H इज क्लास इंटरवल ले लें, क्लास साइज, ऐसे क्लास, वही कॉमन फैक्टर बनता है। 3 है ना, 3 into 3 से डिवाइड करेंगे। अब क्या करेंगे, इसको रब कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी को, या थोड़ा इसको इस तरफ ले लेते हैं, और ये ज्यादा ये कैलकुलेशन तो हमें करनी ही है। तो ui निकाल देते हैं। तो ui क्या आएगा, di डिवाइडेड बाई H, तो -3 -2 -1 1 2, ये हर बार 1 2 3 ही आएंगे अगर क्लास इंटरवल से डिवाइड। अब Fi ui से मल्टीप्लाई करें, तो Fi क्या है पहले वो लिख लीजिए। व्हाट इज योर Fi? Fi क्या चीज है, दोबारा लिखाइए, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 2 4 3 8 7 4 2। अब Fi ui से मल्टीप्लाई करें, -6 -8, अब मल्टीप्लाई करने और आसान, -3 0 7 8 6। अब देखिए कितनी आसान, तो इसको अगर कर दो -17 और ये +21, तो सिग्मा Fi ui कितना है, 4 होगी, और फ्रीक्वेंसी तो पहले नोट किया हुआ था, सिग्मा Fi 30। वैल्यू करेंगे मीन निकालने के लिए, therefore mean is equal to a कितना था, 75.5, सिग्मा Fi ui कितना है, 4 डिवाइड बाई 30 मल्टीप्लाई बाई H, H is 3, तो वही आ जाएगा 12/30, वही आंसर आ गया। तो कैलकुलेट करेंगे 75.9 बीट्स पर मिनट, पर मिनट, सेकंड लिख रहे हैं हम, हार्ट बीट्स पर मिनट, चेक कर लीजिए वहां पे, हार्ट बीट्स पर मिनट आंसर में या क्वेश्चन में भी पर मिनट दिया होगा, यस पर मिनट दिया, हमने पर सेकंड गलती से लिख दिया है, इसको ठीक कर। तो तीनों मेथड मैंने करवा दिए, कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ, कोई डाउट नहीं, क्वेश्चन करोगे तो बेटे पता लगेगा। क्वेश्चन में कोई परेशानी हो, यू मस्ट आस्क विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है, आस्क योर क्वेश्चन। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। कुछ स्टूडेंट्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दे शुड आल्सो बी केयरफुल एंड डू द होमवर्क। होमवर्क कर लीजिए। ये एक्सरसाइज जो है, कौन सी एक्सरसाइज है, 14.1 एक्सरसाइज आपने करनी है। विश यू ऑल द बेस्ट। मैंने चेक करता हूँ पार्टिसिपेंट कितने, बस ठीक हो गया।